ख्रीस्त में प्यारे विश्वासीगण, आज हम इस आगमन के समय में और इस आगमन के समय विशेष रूप से हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक पारा के लिए, जैसे निश्चित किया गया है। आज विशेष रूप से चोपड़ा पारा, कुम्हार पारा, केदारपुर, भगवानपुर और अजीरमा के विश्वासियों के लिए हम विशेष प्रार्थना करना करेंगे इस मिसा बलिदान में, और तब ईश्वर से कृपा मांगेंगे ताकि हम सभी प्रभु के आने की बात जो रहे हैं हम अच्छी तरह से कर सकें और ईश्वर का आशीर्वाद हर एक विश्वासी पर पड़े। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ईश्वर हम मानव को बचाने के लिए संसार में आए। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे मुक्तिदाता के संसार में भेजा और हम पापियों को, हम गिरे पड़े लोगों को के उत्थान के लिए वो इस संसार में हमारे रूप में आते हैं, लेकिन वो ईश्वर है। वही परम दयालु पिता परमेश्वर आज हम सबको यह अवसर देते हैं कि हम उसके आगमन की अगवानी करने के लिए हम अपने को तैयार करें। आइए हम पछतावा करें। हम जानते हैं हम मानव होकर हम कमज़ोर हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम पापों में गिर जाते हैं। लेकिन परम दयालु पिता के पास जब पहुंचते हैं, वह परम दयालु पिता हमारे हर एक पाप को क्षमा प्रदान करते हैं। आइए तब आज भी हम जब यहाँ आए हुए हैं हम पछतावा करें और प्रभु क्षमा मांगें ताकि हमें प्रभु के आगमन की खुशी और उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा हमें हमेशा मिलता रहे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारा अपराध क्षमा कर हमको न जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के जन्म दिवस की तैयारी तेरे विश्वासी गण सरगर्मी से कर रहे हैं। आज हम चोपड़ा पारा, कुम्हार पारा, केदारपुर, भगवानपुर और अजीरमा के सभी माता पिता, भाई बहनों, बच्चों एवं ऑनलाइन इस मिसा बलिदान में जुड़े सभी विश्वासियों के लिए निवेदन करते हैं। विशेष करके बीमार लोगों को चंगाई प्रदान कर, बुढ़ापे से लाचार लोगों को अपनी शक्ति प्रदान कर एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नबी सफान्य का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1, 2, 9 से 13। मसीह दरिद्रों का उद्धार करेंगे। उस विद्रोही, दूषित और कठोर नगर को धिक्कार। उसने न तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उनकी चेतावनी ही स्वीकार की।
उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु के नाम लें और एक हृदय होकर उनकी सेवा करें। इथोपिया की नदियों में उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। इसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे आधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। दीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आने में देर न कर, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। यूहन्ना आया और पापियों ने उन पर विश्वास किया। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा, आज दाख बारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं,
नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उन पर विश्वास किया। यह देखकर भी तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। मेरे अति प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज यीशु हम लोगों को दो भाइयों के बारे में बतलाते हैं। दोनों भाइयों के सामने पिता की इच्छा प्रकट की जाती है। पिता की इच्छा है कि दोनों भाई दाख बारी में काम करें। पहले भाई हां कहता है और दूसरा भाई नहीं कहता है, परंतु वह पिता की इच्छा पूरी करता है। यीशु महायाजकों और शास्त्रियों से पूछते हैं कि किस भाई ने अपने पिता की इच्छा पूरी की। वे लोग बहुत अच्छी तरह से जवाब देते हैं, दूसरे भाई ने। पिता की इच्छा पूरी करना हर एक मसीही विश्वासी का कर्तव्य है। आज हमारे सामने ये दो भाई उदाहरण के रूप में रखे गए हैं। हमें देखना है कि हम किस भाई के सदृश हैं। जो भाई पिता की इच्छा पूरी करता है उसके सदृश है, अथवा जो भाई पिता की इच्छा पूरी नहीं करता है उसके सदृश है। आज आगमन का ये तीसरा सप्ताह का मंगलवार का दिन है। आधे दिन बीत चुके हैं तैयारी के, अब बहुत कम समय रह गया है। क्या हम पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आगमन के समय को तैयारी के काल के रूप में बिता रहे हैं? क्या तैयारी करनी है हमको? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम बुराई और पाप से बचते हैं? क्या हम अच्छाई करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, दया और क्षमा के काम करते हैं? पिता की इच्छा तो यही है। उस बेटे ने जो दाखबारी में काम करने के लिए गया, हमारा परिवार हमारा दाखबारी है, हमारा अपना जीवन हमारा दाखबारी है, और इस दाखबारी में हमको काम करना है। और ये काम क्या करना है? आध्यात्मिक जीवन जीना है, ईश्वर के वचन को पढ़ना एवं मनन चिंतन करना है, हमको बुराई और पाप से दूर रहना है, हमको सदाचरण करना है। यही तो पिता की इच्छा है। यीशु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आए और पिता की इच्छा हर तरह से क्रूस के मरण तक उन्होंने पिता की इच्छा पूरी की। उड़ाव पुत्र जो चला गया था पिता के घर से, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वापस आता है, अपने बुरे कर्म छोड़ देता है, सुअरों का जीवन खाना छोड़ देता है, वेश्याओं के साथ रहना छोड़ देता है, भोग विलास का जीवन छोड़ देता है और पिता के घर आ जाता है। और जो बेटा घर में था वो घर में प्रवेश करना इनकार कर देता है। माता पिता, भाइयों और बहनों, आगमन के समय में आपको सोचना है, आप वापस आए हैं या फिर दूसरे भाई की तरह घर से बाहर जा रहे हैं। आप हाँ तो कह रहे हैं, परंतु पिता की इच्छा आप जानते नहीं हैं, उसे पूरा करने के लिए आनाकानी करते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। परंतु एक भाई है जो पिता की इच्छा पूरी करता है। क्या आप उस भाई में से एक हैं, उस बहन में से एक हैं?
उस विश्वासी में से एक हैं जो पिता की इच्छा को जानता है और उसको पूरा करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ये आगमन का काल हम सबके लिए फलदायी हो। ये आगमन का समय हमारे लिए प्रभु की दाख बारी में काम करने का और पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने का हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सबको ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने दुख दर्द में, हमारे जीवन में और विशेष करके इस कोरोना काल में हम हमारे सुख और दुख तुझे चढ़ा सके और तेरी पवित्र इच्छा को हम जान सके और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सके, जिससे हम तेरे प्रिय संतान बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारा जो निवेदन है उसको हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें। ईश्वर शक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज हम हमारे पारा जिसके लिए हम विशेष निवेदन आज कर रहे हैं प्रभु, चोपड़ा पारा, कुम्हार पारा, केदारपुर, भगवानपुर और अजीरमा के माता पिताओं को, बेटे बेटियों को, बच्चों को और बुढ़ापे से लाचार लोगों को तेरे चरण अर्पित करते हैं और बीमार से जो लोग ग्रस्त हैं उनको तेरे चरण अर्पित करते हैं। प्रभु इन बीमार लोगों को अपनी चंगाई प्रदान कर और इस समय, यह जो समय हमारे लिए है, इस समय तेरी विशेष आशीष हो और हम सभी तेरे आशीष के नीचे और आशीष के को प्राप्त कर जी सकें और तेरे इस आगमन के समय अच्छी तैयारी कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु परमेश्वर, या रोटी हम चढ़ाते पृथ्वी को उपज मनुष्य के परिश्रम का फल, या हमारे जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू विश्व के प्रभु परमेश्वर, या हम चढ़ाते पृथ्वी को उपज मनुष्य के परिश्रम को फल, या हमारे आध्यात्म पे बन जाएगा। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम हृदय से प्रस्ताव करते हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, आज हमारा बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध करे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पुत्र के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस रोटी और दाखरस के साथ विरागिस माता पल्ली के, अजीरमा, भगवानपुर, केदारपुर, कुम्हार पारा और चोपड़ा पारा एवं ऑनलाइन मिस्सा में आज जो जुड़े सभी माता पिता, भाई बहनों और बच्चों को ग्रहण करने की कृपा करो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव के उल्लास में अगुवानी करने का गौरव
हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन की प्रशंसा करते पाए। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्धि बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु ग्रह से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर पद सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति था एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांत अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमारे अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। कल 16 तारीख, कल नीचे पारा, मजली पारा, सरगवा, गोधनपुर और पटेल पारा के नाम से यह पौन याग चढ़ाया जाएगा। और इस पौन याग के द्वारा इस आगमन काल में विशेष तैयारी के लिए हम इस पौन याग को चढ़ाएंगे और तब प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र के बदन और लोहों से हम सबको तृप्त किया है। इसके प्रभाव से हम एक दिन स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होकर तेरे मुखमंडल को देख सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर